यस बाइबल फेलोशिप चर्च की सारी टीम के लिए। जी खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम जोरदार तालियों में खुदा के बंदा पास्टर तारिक को खुदा के कलाम को जो है वो वेलकम करेंगे। ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में नफरत नजर आई आपको। और ये नफरत क्यों थी? नफरत इसलिए थी क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये फरमा दिया था, मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, जब मेरे सबब से, किसके सबब से? वो कौन है मेरा? यीशु। यीशु के सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे। अब किन को सताएंगे? अगर 10वीं आयत में जाकर पढ़ लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। अब रास्तबाज कौन है? रास्तबाज वो है जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है और अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है। अब जो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करता है, जो यीशु का इनकार नहीं करता, वो जरूर सताए जाएंगे। और आगे लिखा है कि तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, आप ब्लेस्ड होगे, आप मुबारक लोग हो। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि हमने अपने साथ ज्यादती के लिए आवाज नहीं उठानी। हमने आवाज उठानी है, लेकिन ये जो चीजें हैं इनका होना भी जरूर है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बात कह दी। जब उसने कह दी है तो इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और रास्तबाज बनकर जिंदगी बसर करनी चाहिए। बहनों भाइयों, खुदा कहता है खुशी करना और नहायत शादमान होना ऐसी सिचुएशन में। किस लिए? इसलिए शादमान होना कि आसमान पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि आप यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत रहते हैं, जो लोग यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, उनको आसमानों पर अजर मिलेगा। और वो लोग जो इनकार करते हैं उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आए हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालात हमारे साथ जो कुछ मर्जी करें, लेकिन हमने अपने मसीह का इनकार नहीं करना। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अगर हम दुनिया की सारी चीजें हासिल कर लें, दुनिया की सारी चीजें हासिल कर लें और अपनी जान का ज़िया कर दें, तो हमने कुछ हासिल ना किया। इसलिए याद रखें, अगर आप हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमने मसीह का इनकार नहीं करना। बाइबल मुकद्दस में रोमियो का मुसन्निफ कहता है, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके बारे में लिखा है, क्योंकि वो मुझको यानी मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। हमें फतह फिर भी मिलती है। ये बॉडी ये मर जाएगी, लेकिन हमारी फतह क्या है? हमेशा की जिंदगी। ये गैर कौमों के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के पास है, जो सदा खुदा के साथ बादशाही करेंगे। लेकिन वो जो यीशु को नहीं जानते, जिसको अपना निजात देना कबूल नहीं करते, जिसको खुदा का बेटा नहीं मानते, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चाहे ज्यादती हो, चाहे बुरा फेल हो, लेकिन याद रखें, आप उस साइड पे हैं जहां आपको फतह ही फतह है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा मसीह यीशु में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी। यानी मौत भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इसलिए पौल कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, वो कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। तो हमें याद रखना है, इवन मौत भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो ज्यादतियों से और इन सारी बातों से हमें घबराना नहीं, डरना नहीं, बल्कि और ज्यादा ईमान में पुख्तगी इख्तियार करनी है। तो फिर आगे लिखा है, ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, भावें अग लाने वाली मखलूक भी हो ना, वो तानू मसीह की मोहब्बत जुदा नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई मखलूक का ना कुछ नहीं मिला सकती, इसलिए क्योंकि मसीह आपके साथ है।
तो इसलिए आजकल हम क्रिसमस के सीजन में एंटर हो चुके हैं। जब दिसंबर स्टार्ट हो जाता है अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में, अमेरिका में थैंक्सगिविंग आता है, जो लास्ट थर्सडे होता है, जो थर्ड थर्सडे होता है, उसमें जो है सेलिब्रेशन होती है थैंक्सगिविंग की। ये उनका बहुत बड़ा त्यौहार है। उसके बाद क्रिसमस की खुशियां शुरू हो जाती हैं। और कल पहला संडे था दिसंबर का। आप मुझे ये बताएं, 16 अगस्त से पहले खुदा ने आपके साथ कितने बड़े बड़े काम किए थे? हाथ ऊपर करके बताएं, क्या खुदा आपके साथ था? तो जो कुछ 16 अगस्त से पहले खुदा ने आपके साथ किया, उसकी शुक्रगुजारी का वक्त है अब। हालेलुया, उसकी शुक्रगुजारी शुरू कर दें कि खुदावंद तूने हमें संभाला। इवन मखलूक ने आग भी लगा दी, फिर भी संभाला। कोई ऐसा काम, ऐसी मौत नहीं हुई। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो मटीरियल है, वो तो मिल ही जाता है, लेकिन आप एक मसीहा के सच्चे गवाह बन चुके। तो क्रिसमस दूसरा कुरिन्थियों का खत उसका 9 बाब उसकी 15 में लिखा है, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। किस चीज की शुक्रगुजारी करनी है इस महीने में? आपने सबसे पहले तो शुक्रगुजारी करनी है कि खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए भेजा है। हालेलुया। अगर मेरी 50 साल उम्र है तो मुझे शुक्रगुजारी करनी। 50 साल से मैं मसीह को जानता हूँ। खुदा तेरा शुक्र है, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जिसको ये ही नहीं पता उसने जाना कहाँ है, बल्कि मैं मसीह को जानता हूँ। तो उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। तो शुक्रगुजारी करने वाला जो है वही उसकी बख्शिश को जान सकता है। बाइबल में लिखा, उसने बेटा ही दे देने से दरेग ना किया, वो तुम्हें और क्या कुछ ना देगा। तो आप याद रखें, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। जब ईमान के बानी को तकते रहेंगे, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा, जब आपकी निगाह यीशु मसीह पर होगी, उस ईमान के बानी पर, तो आप जितना ज्यादा ईमान में बढ़ेंगे, आपकी मुश्किलात खत्म होती चली जाएंगी। हालेलुया। इसलिए ये क्रिसमस का सीजन है, ये शुक्रगुजारी का सीजन है। अमेरिका में हम ये कहते हैं कि यीशु ही वजह है इस सीजन की। आप देखें, आखिरी महीना जब खत्म होने वाला होता है तो यीशु की पैदाइश को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, साल के आखिरी वीक से पहले हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो असल में हमारा काम है शुक्र करना उसकी उस बख्शिश को जो बयान से बाहर है, कि पूरे साल में उसने हमें संभाला। हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो हमें संभालता है और हमें हर तरह से आगे लेकर चलता है। यीशु मसीह के आने की बहुत सी वजूहात थी, शैतान की तरफ से मिला हुआ है। जब आदम खुदा के जलाल में था, बाग़े अदन में, तो वो उसके अंदर कोई खौफ नहीं था। लेकिन जब उसने नाफरमानी की तो खौफ पैदा हुआ। और खौफ किसका था? मौत का। मौत का खौफ उसकी जिंदगी में पैदा हुआ। अब इब्रानियों का मुसन्निफ बड़ा ही खूबसूरती से इस बात को क्लियर करता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत और उसका दूसरा बाब। जो मैं बताने चला हूं, इसको गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उसने जिस्म दिया। वो जो खुदा की जात का नक्श था, पर तो था, उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया जी? जिस्म दिया। और यहां पर इब्रानियों का मुसन्निफ जो है दूसरे बाब में और उसकी 14 वर्ष में लिखा है, पर जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। किसको तबाह करे? मौत पर किसको कुदरत हासिल थी जी? इब्लीस को। तो फिर आगे लिखा है,
और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। यीशु हमें मौत के खौफ से छुड़ाने के लिए, इसलिए फरिश्तों ने ऐलान किया, डरो मत, दुनिया का मुनज्जी आ गया है। और फरिश्तों की एक ग्रोह वहां से गुजरी, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, सुलह, और सुलह का शहजादा बनकर आया जिसने आपकी और मेरी बाप के साथ सुलह करा दी, और हम दूसरे आदम की वजह से दोबारा से उसके जलाल में दाखिल हो गए। आज हमें ये वादा करना है मसीहा से, आज हमें मसीहा से ये वादा करना है कि ये क्रिसमस हम शुक्रगुजार दिल के साथ गुजारेंगे। आपको बहुत कुछ मिला भी होगा, शायद किसी को ना भी कुछ मिला हो, लेकिन अगर किसी की 40 साल उम्र है, अगर किसी की 30 साल उम्र है, अगर किसी की 20 साल उम्र है, अगर किसी की 70 साल उम्र है, इन सालों में खुदा ने आपको संभाला है। ये महीना है उसकी हुजूरी में शुक्रगुजारी करने का, और इस महीने में आपने अपना रिलेशनशिप बहाल करना है खुदा के साथ। जब आप यीशु मसीह को अपना निजात, इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूसुफ से जब कहा, फरिश्ता ने आकर, जिब्रील ने क्या कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। उसका मतलब क्या है? वो तुम्हारे गुनाहों से तुम्हें निजात देगा, वो निजात दहिंदा है। यीशु का मतलब है निजात दहिंदा, वो निजात देना है। फिर आगे लिखा है, एक कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे। तो उसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। हालेलुया। क्या है? अगर कोई ये कहता है ना यीशु खुदा नहीं, तो फरिश्तों ने भी ये बात ऐलान कर दिया था, यशायाह नबी के सही में कहा वो खुदा है, वो जो हमेशा साथ रहता है। दुनिया में कोई हस्ती हमेशा जिंदा नहीं रह सकती सिवाय खुदा के, और आपका मेरा मसीहा जिंदा खुदा है। और जब वो यहाँ से आसमान पर गया, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इतनी बड़ी हस्ती जब आपके साथ है तो घबराने की क्या जरूरत है? आए अपनी जिंदगी, सब आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, कोई आंख खुली ना हो, खुदा की इज्जत कीजिए। खुदा इस वक्त यस जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने यीशु का पल्लू छू लिया, वो शिफा पा गई। आज आपके दरमियान है यीशु, आप उसको छू लें। यीशु रूहुल कुद्दुस की सूरत में आपके दरमियान है, आप उसको छू लें और वो आपको बरकत देने के लिए तैयार है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यीशु नासरी, ये जितने लोग इस वक्त खड़े हैं, इनकी जरूरतों को तू जानता है। यीशु के नाम से इनकी मुश्किलात को हल कर। और खास तौर पर यीशु, आज मैं यहाँ पर कोई भी बीमार है, चाहे उसको शुगर है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, और कोई भी है, यीशु के नाम से खुदा इनको छू, और यीशु इनकी सारी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जो अथॉरिटी खुदा ने हमें दी है, ऐ बदरूहो, ऐ बुरी अरवाह, इस पंडाल में जहां कहीं भी हो, यीशु के नाम से बंधनों को छोड़ दो और लोग आजाद हो जाएं, इनके बंधन टूट जाएं।
और इनके जुए यीशु मसीह जुट जाएं, और खास तौर पर इनके घर में इस क्रिसमस सीजन में किसी चीज की कमी ना रहे। यीशु के नाम से तो अपने शाही खजाना से इनको देना, ये किसी की तरफ ना देखे बल्कि यीशु तेरी तरफ देखे, क्योंकि तू मुहैया करने वाला है। इंसान जो है वो लामहदूद नहीं है, लेकिन तू जो है अनलिमिटेड गॉड है, तेरी कोई लिमिट नहीं है। यीशु के नाम से इन सबों की जरूरतें इस क्रिसमस सीजन में इनके घरानों में खुशी, शादाबी, शादमानी इनके घरानों का हिस्सा बन जाए, और इस क्रिसमस पर ये इस तौर से क्रिसमस को मनाएं कि खुदा ने जो बेटा बख्शा है, हम इस क्रिसमस पर अपनी जिंदगी की बुरी आदतें छोड़कर अपनी जिंदगी इसको देंगे और वो हमारी जिंदगी में चला पाएगा। यीशु के नाम से मांग करता हूं, आमीन।